आज मदर्स डे है, मातृत्व दिन। कहा जाता है कि एक माता का ऋण चुकाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। पर क्या सिर्फ हमारी माता? गौ भी तो हमारी माता है, एटलीस्ट हम तो मानते ही हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग होते हैं, वो गाय को सिर्फ एक 4 पैर वाला जानवर समझते हैं। पर भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय आज भी है जो गाय को माता समझते हैं। गाय की हम पूजा करते हैं, गाय को एक देवता का दर्जा दिया जाता है। पर आज जो गाय की हमने दुर्दशा कर रखी है, शायद उसी कारण हमारे देश की भी इतनी दुर्दशा हो रही है। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम रियोना में। आज का वीडियो मदर्स डे के दिन गौ माता को समर्पित है। लेट्स टॉक सेंस। गौ सेवा को सबसे बड़ी सेवा कहा गया है। गौ माता के दूध से लेकर गौमूत्र तक सभी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। गौमूत्र से तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां भी ठीक होती है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। कहते हैं कि गाय के ऊपर थोड़ी देर हाथ घुमाने से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। गौ माता के जितने उपकार हैं हमारे ऊपर, वो वर्णन करने के लिए मेरे शब्द और ये दिन दोनों कम पड़ जाएंगे। इसीलिए तो पहले के जमाने में गायों को घर में पाला जाता था। उन सब चीजों से पहले के टाइम के लोगों का आयुष्य और स्वास्थ्य दोनों अच्छे रहते थे। पर आज जो गाय पाल रहे हैं वो बस बिजनेस के लिए ही गाय पाल रहे हैं। सुबह अपनी गायों को घर से या अपने बाड़े से बाहर हकाल देते हैं कि जाओ, रास्ते पे जो मिले वो खाओ, पूरा दिन बाहर रहो, ताकि हमको आपसे कोई तकलीफ ना हो, ना आपका कोई मेंटेनेंस हमको रखना पड़े। शाम को आओ, जो मिले कचरा वो खाकर, तो हम आपका दूध निकाल कर खुद तो पिए, फिर लोगों को उस दूध में पानी मिलाकर बेचें और उससे भी पैसे कमाएं। गाय सही में इतना वफादार प्राणी है कि वो शाम होते ही अपने मालिक के पास वापस चली जाती है। चाहे उसका मालिक उसे खाना दे या ना दे, मारे पीटे, वो बेचारी अपने मालिक के पास ही चली जाती है। इस चीज का भी ये लोग फायदा ही उठा रहे हैं। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गायों के लिए सद्भावना रखते हैं और रखनी ही चाहिए। किसी बड़े दिन पर, शुभ दिन पर या किसी की पुण्यतिथि पर हम गायों को चारा खिलाने जाते हैं, ये सोच करके चलो कम से कम आज के दिन ये रास्ते पे भटकती हुई गाय हैं, आज के दिन एक टाइम पर तो कम से कम इनको ढंग का खाना मिले, जो इनकी सही खुराक है चारा वो उनको मिले, ताकि हम उनके आशीर्वाद ले पाएँ। बहुत ही अच्छी सद्भावना है ये लोगों की, जो ये करते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पर सोचिए, लोगों की इस सद्भावना का भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसका बिजनेस बना कर बैठे हैं। ये लोग अपनी गायों को एक जगह पर रखकर खुद ही चारे की व्यवस्था करके कुछ लोगों को बिठा देते हैं। हमारे जैसे लोग उन्हीं से चारा खरीद कर उनकी गायों को खिलाते हैं, ताकि उनको अपनी गायों को खिलाने का खर्चा बच जाए। फिर वो उन्हीं का दूध निकाल कर उसमें पानी मिलाकर हमको ही महंगे दामों में बेचे। हम समझ रहे हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, पर नहीं, हम इन लोगों के स्वार्थी कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार गाय खरीद कर ये तो फिर आराम से घूमते हैं, अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाते हैं। उनकी गायों को खिलाने का कर्तव्य तो हमारा है। 3 फायदे हो रहे हैं इससे इन लोगों को। पहला, अपनी गायों को पूरा दिन रखने का, उनको खिलाने पिलाने का, जो गंदगी फैलती है वो साफ करने का, टोटल मेंटेनेंस उनका जो खर्चा होता है वो बच जाता है। 0% मेंटेनेंस, 0% इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक बार होता है इन्वेस्टमेंट के गाय खरीदते हैं तब। दूसरा फायदा इनको होता है कि हम इनसे ही चारा खरीद कर इनको सामने पैसे देते हैं कि भाई अपनी गायों को हमारी तरफ से खिलाओ, तो इनका तो 100% प्रॉफिट। तीसरा फायदा इनको हो रहा है कि इन गायों से जो दूध निकाल के वो हमको ही बेचते हैं, वो उसमें भी वो लोग पानी मिलाकर बेचते हैं। तो सोचिए, 100% प्रॉफिट इसमें भी है। अब इनके कामों को बढ़ावा देना ना देना वो आपकी मर्जी है। गायों का पेट भरने से बड़ा पुण्य तो और कोई नहीं है, पर हमारी ये उम्दा भावना का ये लोग बिजनेस बनाकर बैठे हैं। गाय अगर रखी है तो उससे पालना भी सीखो। गाय से अगर कमा रहे हो तो उसको 2 वक्त खिलाना भी सीखो। ये आपका काम है, आपका फर्ज है। आप अगर अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो गाय से मिलने वाली किसी भी चीज पर आपका हक भी नहीं है।
सवाल ये है कि अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। हम दो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे जो गलत हमारी सद्भावना को फ़ायदा उठाने वाले जो प्रोफेशनल लोग हैं, इनके ये स्वार्थी काम को हम प्रोत्साहन ना दें। हाँ, आपके घर के पास कोई गाय आती है, क्योंकि गाय तो बाहर बेचारी भटकती ही रहती है, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, ये भटकती ही रहती है। उनका भटकना रोकना तो अब हमारे हाथ में है नहीं। आपके घर के पास कोई गाय आती है, उनको आप अपने घर से कुछ भी रोटी या चारा रख सकते हैं। आप चारा भी रख सकते हैं घर में, वो खिला दीजिए। कभी ध्यान से देखिएगा, वो गायों की आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। 2 मिनट निकाल कर उन गायों की तरफ देखिएगा। जब मानव में से मानवता समाप्त हो जाती है, तब इन गायों के आंसू निकलते हैं। और जब इन गायों के आंसू निकलते हैं, तभी प्रकृति बदला लेती है। ये मदर्स डे के दिन आप ये बड़े बड़े जो लेक्चर देते हैं, वो देना भूल जाएंगे। सिर्फ अपनी गायों के आंख के आप आंसू देखिए। इतना आप कर सकते हैं। घर पे चारा रख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप घर पे गाय ही पाल सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, सुविधा है, तो आप कुत्ते पालते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। कुत्तों की जगह आप गाय पाल सकते हैं। वो उससे गायों को भी सेवा होगी और आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा, आपका आयुष्य बढ़ेगा। गाय से जो जितने फ़ायदे होते हैं वो सभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बीमारियां ठीक हुई हैं, ये फ़ायदा आपको पहुंच सकता है। ये चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि गायों को हम खाना दे रहे हैं, वो प्लास्टिक में ना दें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि गाय को हम प्लास्टिक में खाना ना दें, क्योंकि वो बेचारी हमारे जितनी पढ़ी लिखी होती नहीं है। वो खाने के साथ प्लास्टिक खा जाती है, और प्लास्टिक खाने के बाद जो उनकी दुर्दशा होती है, जितनी पीड़ा में वो दम तोड़ती है, वो वीडियो शायद YouTube पर अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हैं। मैं ये वीडियो यहाँ पे नहीं चला सकती। सबको, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ किसी को पता नहीं है, सबको पता है। एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि प्लास्टिक खाने से मृत्यु हो जाती है। क्या हम खा पाएंगे प्लास्टिक? एक कागज़ का टुकड़ा भी खा पाएंगे हम अपनी माँ को प्लास्टिक खिलाएंगे? हम अपनी माँ को प्लास्टिक खिलाते हैं, हम गौ माता को प्लास्टिक खिलाते हैं। कम से कम आज के दिन, मदर्स डे के दिन, चाहे आप अपनी मदर के साथ फ़ोटो अपलोड ना करें, बड़े बड़े लेक्चर ना दें, कोई ऐसी बड़ी बातें ना करें, एक प्रण ले सकते हैं आप, एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि सिर्फ प्लास्टिक में खाना डालकर बाहर ना फेंके। कचरा पेटी में भी आप प्लास्टिक में खाना डालकर ना फेंके, क्योंकि गाय कचरा पेटी में से भी वो प्लास्टिक वाला खाना वो खा जाती है, साथ में प्लास्टिक खा जाती है, तड़प तड़प कर मरती है, तड़प तड़प कर मरती है। मदर्स डे के दिन इतना तो आप कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।